अरे अनिल कहाँ चला गया? कब से गया है? मुझे यहाँ बिठाकर कहाँ चला गया? 1 घंटा हो गया है। ये आदमी तो गायब ही हो गया है, इसलिए मुझे इसके साथ किधर भी जाना पसंद नहीं है। गलती हो गई, इस बार फिर से नहीं जाऊंगी इसके साथ किधर भी। मार्केट में शॉपिंग करके गार्डन आ गए टहलने, सोचा थोड़ी देर बैठकर हवा का मजा लेते हैं। पैर भी दुख रहे थे, पर गार्डन आके तो ये कहाँ चला गया क्या पता। बोला मैं जाके आता हूँ, पर गया कहाँ? हाय राम, मैं इसे कहाँ ढूंढूं, किधर जाऊं? मुझे बोला बैठ इधर, मैं अभी आता हूँ। गायब ही हो गया। अब तो मुझे बहुत बोर होने लगा है। पर ये गया किधर होगा? कहीं दोस्त के यहाँ तो नहीं चला गया? पिछली बार भी उसने ऐसे ही किया था, मुझे मार्केट में अकेला छोड़कर दोस्त के यहाँ दारू पीने चला गया था। हे भगवान, कहीं इस बार भी तो नहीं। आने दो उसको, आज तो उसकी खैर नहीं है। जरूर ये दारू पीने बैठ गया होगा अपने दोस्तों के साथ और मुझे भूल गया होगा इधर ही। आज नहीं छोड़ूंगी उसको, घर जाकर ही खबर लेती हूँ। आज तो झगड़ा होके रहेगा। और ये अब तक आया क्यों नहीं? मुझे तो अब चिंता होने लगी है। करूँ भी तो क्या, घर जाऊँ या वेट करूँ उसके लिए? अब इतना रुकी हूँ तो थोड़ी देर और रुकती हूँ। बहन जी इयरिंग्स ले लो, इयरिंग्स। नहीं चाहिए। अरे अनिल अभी तक आया क्यों नहीं? कितनी देर से मैं यहाँ बैठी हूँ, कमाल हो गया। बहन जी इयरिंग्स ले लो, इयरिंग्स। अलग अलग डिजाइन की इयरिंग्स, देखिए तो सही, छोटी है बड़ी है, ले लो। ज्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 20 रुपए का है। ले लो बहन जी, ले लो। नहीं चाहिए बोला ना, चलो निकलो यहाँ से। ले लो बहन जी, इयरिंग्स ले लो, एकदम सुंदर इयरिंग्स। सब पूछेंगे कहाँ से लिया, बहुत जचेगा आप पर। ले लो। नहीं चाहिए बाबा, समझता नहीं क्या तुमको? इंग्लिश में समझाओ क्या? हाँ इंग्लिश में समझाइए। चल निकल यहाँ से, नहीं चाहिए कुछ भी मुझे। अरे एक ही जोड़ी ले लो इयरिंग्स की, सिर्फ 20 रुपए की है। चलो सिर्फ 15 रुपए दो, सिर्फ आपके लिए, बोली कर दो बहन जी। ओ पागल लड़के, तुझे समझता नहीं क्या? या तेरी बुद्धि तेल लेने गई है, या जो मैं बोल रही हूँ वो तेरे भेजे में नहीं जा रहा है। लो ना बहन जी इयरिंग्स, मस्त इयरिंग्स। तेरी अकल घास चढ़ने गई है क्या रे लड़के? इसलिए तुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इतना बोल रही हूँ नहीं चाहिए इयरिंग्स, नहीं चाहिए इयरिंग्स, फिर भी तू मेरा दिमाग खा रहा है। इयरिंग्स ले लो, क्या रट्टा लगा के रखा है? निकलो यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे। ले लो ना बहन जी। अभी तू चाहता है या मैं निकालूं चप्पल? भाग यहाँ से, नहीं तो बहुत पिटूंगी। पहले से ही मुझे दूसरा टेंशन है, जा यहाँ से। अभी कुछ खैर नहीं, जाता हूँ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं पागल लोग, पूरा दिमाग खराब कर दिया। लड़के ने तो पूरा मेरे दिमाग का बेजा फ्राई कर दिया। क्या करूँ इयरिंग्स लेकर, किसको दिखाऊं? पहले से अनिल ने मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया है। अभी तक आया नहीं है, उसकी राह देखते देखते मैं मैड हो रही हूँ। और अब इस बुट्टे ने तो मेरा बचा हुआ दिमाग भी खराब कर दिया। आ गए महाशय, किधर गए थे? इधर बैठ के मेरी सीट गर्म हो गई। आ गए क्या आप? मुझे तो लगा तुम आओगे ही नहीं और भूल गए मुझे। फुलवा, बहुत गर्दी थी इसलिए मैं लेट हो गया। चल अब घर जाते हैं। अरे पर गए कहाँ थे? मुझे यहाँ बैठ के 2 घंटे हो गए हैं और आपके मुंह से ये शराब की स्मेल आ रही है। अरे वो बीड़ी लेने गया था मार्केट में तो राजू मिल गया, तो वो मुझे जबरदस्ती दारू की दुकान पे लेके गया और थोड़ी पी ली मैंने, उसमें क्या है। वहाँ पे बाकी दोस्त भी थे, उनसे बातें करते करते पता ही नहीं चला समय का। चलो अब जाते हैं घर पे। वाह बीवी यहाँ राह दिख रही है और वहाँ अपने दोस्तों के साथ मजे लुट रहे हैं महाशय। हाँ थोड़ा सा दारू पिया, थोड़ा ही। और तो क्या हुआ, पिया तो तुम्हारे बाप से थोड़ी पैसे लेके पिया। चलो अब क्रिकेट बंद करो, घर चलो और जल्दी चलो। अरे ये बैग्स तो ले लो कि ये बैग भी मैं लेकर चलूं। हाँ दे दो बैग्स, दे दो। इसकी तो अभी खबर लेती हूँ घर जाकर। ये लो तुम्हारा बैग्स, खुद जाके उठाओ, मैं नहीं उठाऊंगा। नौकर नहीं हूँ मैं तुम्हारा। क्यों फेंका बैग्स? मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं, चुपचाप चल रही हूँ ना मैं। फेंका बैग्स, क्या करोगी? फेंका। थोड़ा सा लेट हुआ तो कितना सुना रही हो? इधर क्यों गया, उधर क्यों गया, ये क्यों किया, वो क्यों किया? उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। जब चाहिए मेरे साथ चल, जब चाहिए मत चल। जो तुमने कहा सो मैंने किया। आज पहली बार दोस्तों के साथ में गया, इसमें भी तुमको प्रॉब्लम है। वो भी बहुत आग्रह किया दोस्त ने, इसलिए। मेरे पास मोबाइल नहीं था, घर पे भूल गया था मैं, नहीं तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर देता था। ठीक है अब घर चलो। इधर रास्ते पे क्यों तमाशा कर रहे हो? सब लोग क्या कहेंगे? मैं तमाशा कर रहा हूँ? तमाशा तो तुम कर रही हो। एक तो पी के आए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या बातें कर रहे हो। फिर वही बात, अरे पी के आए तो तुम्हारे बाप से थोड़ी लिया। अरे आप बार बार मेरे बाप के ऊपर क्यों जा रहे हो? मेरे बाप आपको क्यों पैसा देंगे, वो भी शराब पीने का? क्या फुकट के पैसे आए उनके पास? ये सब बकवास बंद करो और घर चलो। हाँ बकवास मैं कर रहा हूँ, तुम तो बड़ी सयानी बन सकती हो। तेवड़े जैसे क्यों बात कर रहे हो? क्या तुमने मुझे बेवड़ा बोला? इज्जत से बात कर, मैं तुम्हारा पति हूँ आखिर। कैसी इज्जत, कौन सी इज्जत? 20 सड़क में बीवी से झगड़ा करके आपको इज्जत का ख्याल नहीं आया? आए बड़े इज्जत वाले। फुलवा मैं तुम्हें आखिरी बार बोलता हूँ, मुझसे इज्जत से बात करो। इज्जत वाले ऐसे शराब पी के अपनी बीवी को रास्ते पे छोड़ के नहीं चले जाते हैं। क्या पिया लगा के रखा है? तुम्हारे बाप से तो नहीं लिया ना पैसे? फिर से तुम मेरे बाप के ऊपर आ गए। हाँ आऊंगा तुम्हारे बाप पर। क्या कर लोगी? तुम्हारा बाप तो नहीं खिलाता है ना तुम्हें 2 वक्त की रोटी। तुम्हारा पति हूँ, इज्जत से बात कर, नहीं तो बाप के पास जा। और पति हो तो चरणों में गिर के सेवा करती हूँ मैं आपकी। ठीक से बात करो मेरे साथ फुलवा। बाप ने भी पूरा पैसा गवा दिया शराब में और बेटे भी वही करने चले। क्या गवाया? तुम्हें खाने को नहीं देता हूँ, कपड़े पहनने को नहीं देता हूँ, बिना कपड़े की घूम रही है, जो गवाया बोल रही है। बहुत एहसान किया मेरे ऊपर, 2 टाइम खाने को दिया, कपड़े पहनने को दिए, सब गिन गिन के बता रहे हैं। जितना था उतना ही है, कुछ बढ़ाया नहीं बिजनेस में, जितना है उतना। कैसे बढ़ाएंगे? पूरा दारू में जो पैसे चले जाते हैं। और गवाया नहीं बोल रहे हैं, गवाया नहीं तो बढ़ाया भी नहीं। बढ़ाया होता तो अभी हमारे 10 गाय के बदले 50 गाय हो गए होते। तेरे बाप ने तो नहीं लिए 50 गाय। दारू नहीं पीते तो भी 50 गाय तो नहीं लिए जो मुझे लेने को बोल रही है। और तेरे बाप ने क्या रट लगा रखी है? और आपके बाप ने क्या किया? आपकी शादी के लिए भी पैसे नहीं थे आपके बाप के पास, वो भी मेरे पिता से लिए। चुप फुलवा, बहुत बोल रही है। चौ चालू है कब से? बाजू हटिए, रास्ते पे ही दारू पी के तमाशा कर रहा है ये आदमी। अब तो गुस्सा ऐसा आ रहा है कि पैरों से चप्पल निकाल के दे मारूं ऊपर, जैसे इसने मारा मुझे रास्ते पर। और क्या करूं, पति है पति, इसलिए शांत रहकर सब सहन करती हूँ। पर ये आदमी तो सर पे चढ़ा जा रहा है। क्या हुआ फुलवा बहन, क्या हुआ? सब खैरियत है? रास्ते पर ही झगड़ा करने लगे तुम दोनों? देखो ना कमला बहन, देखो ना रास्ते पर कैसे दारू पी के नाटक कर रहा है ये आदमी। क्यों रे, तुम्हें इतना भी नहीं सोचता क्या? हाँ
शराब पी के रास्ते पे झगड़ा कर रहे हो? ऐसी रहती है क्या मान मर्यादा? कमला बहन, आप पति पत्नी के झगड़े के बीच में मत बोलिए। ये हम दोनों के घर का मामला है, आप बीच में मत बोलिए। अच्छा, ये आपके घर का मामला है? और जो ये रास्ते पर बीच सड़क के बीच में खड़े होकर झगड़ा कर रहे हैं, पूरे मोहल्ले को परेशान कर रहे हैं। घर का मामला है तो घर पर जाके सुलझाओ। रास्ते पर झगड़ा कर रहे हो तो ये घर का झगड़ा नहीं है, पूरे गाँव का झगड़ा है। और मैं बोलूंगी, क्यों रास्ते के बीच में खड़े होकर झगड़ा कर रहे हो? तुम्हें अपनी मान मर्यादा का एहसास है या नहीं? एक औरत का मान सम्मान नहीं करने आता तुम्हें? शराब पी के कुछ भी बोले जा रहे हो, देख रही हूँ मैं कब से। कमला बहन, पिया मैंने दारू, पर इसके बाप के पैसे से नहीं पिया कि ये मुझे दारू पिया बोले जा रही है। कुछ कमी है क्या घर में? पूछो इससे। क्यों पिया शराब तुमने? नहीं पीने का शराब। शराब पीने वाला पति किसी स्त्री को अच्छा नहीं लगता। और बार बार इसके बाप का नाम क्यों ले रहे हो? इसका बाप क्यों पिलाएगा शराब तुमको अपना काम धंधा छोड़ के? और बार बार इसके माँ बाप निकालेंगे तो उसको क्या लगेगा? इतना तो समझ से काम लो कि तुम्हारी पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुमको क्यों ये समझ में नहीं आ रहा है? तुमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि शराब से घर बर्बाद हो जाते हैं? ऐसी कैसी शराब की तुमको लत लग गई है? क्योंकि शराब तुम नहीं पीते, शराब तुमको पीती जा रही है। ऐसे तुमको नचाती है शराब कि नष्ट कर देती है सब कुछ भूल गए तुम कि रास्ते पर खड़े होकर बीवी को मार रहे हो। अपनी बीवी का जो पुरुष सम्मान नहीं कर सकता, वो दूसरी औरतों का सम्मान क्या करेगा? हाँ कमला बहन, देखो ना, बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं और ये इंसान ऐसे कर रहा है। वो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? वो बच्चे जब बाहर निकलेंगे तब क्या सुनने मिलेगा उनको कि ये देखो शराबी के बच्चे जा रहे हैं? कैसे लगेगा उनको, तुम ही बताओ। इसलिए भैया तुमसे विनती करती हूँ कि शराब की आदत छोड़ दो, ये तुम्हें सिर्फ बर्बादी की ओर लेकर जाएगी। और बीवी को ऐसे मत मारो और ऐसा व्यवहार मत करो इसके साथ। उसके साथ ऐसे बात मत करो और उसके माँ बाप के बारे में भी ऐसा कुछ मत बोलो। जैसे आपके माँ बाप आपको प्रिय है, वैसे उसके भी माँ बाप उसको प्रिय है। उसके माँ बाप ने पाल पोस कर उसे बड़ा किया और इधर तुम्हारे पास आकर छोड़ा। समझा मुझे कमला बहन, समझा मुझे। आगे से मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा और फुलवा को कभी नहीं मारूंगा, उसे कुछ बोलूंगा भी नहीं और उसके माँ बाप का वैसे ही सम्मान करूंगा जैसे अपने माँ बाप का करता हूँ। आपने तो मेरी आंखें खोल दी, आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूँ? धन्यवाद अनिल बाबू, धन्यवाद। तुमने समझ के लिया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अब ये बैग उठाओ और घर जाओ दोनों। ये लो अनिल बाबू, और याद रखना मेरी बातें। हाँ कमला बहन। अच्छा अब मैं चलती हूँ, ख्याल रखना अपना। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा।